हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, देखिए एक पोल है और एक टावर है, ठीक है ना। पहले आप ये समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये एक पोल है, ठीक, और ये एक टावर है और ये जमीन पर वर्टिकली खड़े हैं, ठीक है ना। वर्टिकली मतलब जैसे मैं अभी वर्टिकली खड़ा हूं, ठीक है ना। जैसे ये आपका जमीन है तो इस पर 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, मतलब वर्टिकली खड़ा हो, ठीक है ना। तो ये पोल और ये आपका टावर दोनों क्या है, वर्टिकली खड़े हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ इस प्रकार से खड़े हैं, ठीक है ना। पहले इनका लेंथ बता देता हूं मैं। देखिए जो वर्टिकली पोल यानी जो पोल का लेंथ है, ठीक है ना, ये यानी लेंथ यानी हाइट, वो है 6 मीटर, ठीक है ना। इनका जो हाइट है वो है 6 मीटर और इस टावर का हाइट हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये चीज हमको फाइंड करना है, टावर का हाइट हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे दीजिए, ए बी, ए डी ई, ए बी पोल है और डीई टावर है, ठीक है ना। अब देखिए जब ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जब दिन होता है, भाई रात में तो शेडो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक ना। जब दिन होता है मतलब सुबह की जब शुरुआत होती है तो सूर्य भगवान यहां से मान लीजिए निकले, ठीक है ना। ठीक, क्या है, सूर्य भगवान, ठीक है ना। तो जब इनका रोशनी पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इस पोल पर और इस टावर पर जब रोशनी में पड़ता है तो इनका जो शेडो है, ठीक है ना, वो जमीन पर बनता है। भाई जमीने पर ना शेडो दिखता है, आसमान में थोड़ी दिखेगा, ठीक है ना। और शेडो कब बनेगा, जब सूरज देवता जब दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो जब सूरज देवता निकलते हैं सुबह टाइम में, ठीक है ना, या फिर कभी भी शेडो बन रहा हो, ठीक है ना, तो उस समय का मान लीजिए कि 10 बजे 11 बजे, मैं सुबह का बता रहा हूं, ठीक है ना। सुबह का या फिर जितना भी टाइम आपको समझ में है, बस आप टाइमिंग सेम रखिए, ठीक है ना। जितना टाइम ये है उतना टाइम ये है, ठीक है, टाइमिंग सेम रखिए, ठीक है ना। तो इस पोल का जो शेडो है, क्या लीजिएगा, वो जमीन पर, ये आपका क्या है, जमीन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, जमीन है, ठीक है ना। ये जमीन पर ही तो पोल खड़ा है, ठीक है ना। तो इस जमीन पर, ठीक है ना, ठीक है ना, ग्राउंड पर, ठीक है ना, ग्राउंड पर 4 मीटर तक, ठीक है ना, अपना शेडो बनाता है, ठीक है ना, यानी कास्ट करता है, ठीक है ना। ये जो पोल है इससे सूरज भगवान निकले, ठीक है ना, तो ऐसे इसका जो शेडो है यहाँ पास 4 मीटर तक इसका जो शेडो है वो बनता है, ठीक है ना। इसका नाम देता हूं सी, ठीक है ना, यानी सी पॉइंट तक शेडो है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद यही प्रक्रिया इस टावर में भी होता है, ठीक है ना। टावर में ये जो शेडो है वो 28 मीटर तक बनता है, ठीक है ना। 28 मीटर तक, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसका और इसका मतलब जब सन राइज होता है, ठीक है ना, या फिर कहें तो ये एक ही टाइमिंग का, टाइमिंग से मतलब ना, जब एक ही टाइमिंग पर पोल पर और टावर पर अपना रोशनी डालता है, ठीक है ना, मतलब या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जब सन का जो लाइट या फिर रे है टावर और पोल और टावर पर जब एक ही समय पर रोशनी पड़ता है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, देखिए ये जो एंगल है, ठीक है ना, वो इक्वल होता है। कहने का मतलब समझिए, देखिए जब सन निकलता है ना, ठीक है ना, तो वो अपने परफेक्ट जगह पर रहेगा, ठीक है ना। वो इधर मतलब परफेक्ट जगह करने का मतलब है
कि यहाँ पास एक समय का दिखाया गया, वो तो हाँ सन परफेक्ट जगह पर रहता है, अर्थ घूमते रहता है, ठीक है ना। कहने मतलब ये कि यहाँ पास जो सन है, ठीक है ना, यहाँ पास सन का कहीं चर्चा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको सन का एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसी एग्जांपल से आपको समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ पास जो टाइमिंग है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो एक टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा, एक टाइमिंग पर अगर दो ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एक टाइमिंग पर एक ही जगह से, ठीक है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, लाइट डाला जाए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पास पोल और टावर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये जो सन है ये सोर्स है लाइट का, ठीक है ना। तो एक ही टाइमिंग पर अगर लाइट डाला जाए, ठीक है ना, ये लाइट का सोर्स है, तो जो एंगल बनेगा दोनों ऑब्जेक्ट पर वो इक्वल होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइमिंग पर इन दोनों का सन तो एक ही, ठीक है ना। ये फिगर मेरे को वहां पास बनाना चाहिए था, लेकिन स्पेस कम था, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक ही टाइमिंग पर इसका रोशनी आ रहा है, तो यहां पास का एंगल और यहां पास का एंगल सेम बनेगा, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि टाइमिंग वही है, यहां पास बोला हुआ कहीं एट द सेम टाइम, ठीक है ना, एट द सेम टाइम, ठीक है ना, मतलब एक ही टाइमिंग पर इन दोनों का जो शेडो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो टाइमिंग सेम है, ठीक है ना, और जो लाइट का सोर्स है वो भी सेम है, ठीक है ना, वो भी एक फिक्स जगह पे है, ठीक है ना। तो इसका जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी सेम बनेगा, ठीक है ना, और ये वाला भी और ये वाला भी। तो इन दोनों का चर्चा ना करके आप बस यहाँ पास समझिए, यहाँ पास जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक, मतलब इक्वल होगा, ठीक। अब देखिए हमने ए बी को क्या माना है, पोल माना है, ठीक है ना। लेट ए बी बी अ पोल, हमने पोल माना, ठीक है ना। ए बी हमारा क्या है, वर्टिकली पोल, वर्टिकल पोल यहां पर लिख लीजिए, वर्टिकल पोल, एंड ए बी इक्वल टू कितना है, 6 मीटर, ठीक है ना, 6 मीटर, ठीक ठीक। उसके बाद डीई को यहां पास एफ ले लीजिए, ठीक है ना। डीई को हमने क्या माना है, टावर माना है, ठीक है ना, एंड लेट में ये, ठीक है ना, लेट में ये, एंड लेट कर लेते हैं यहां पास, लेट डीई बी और टावर, वर्टिकली टावर, दोनों वर्टिकली टावर, ठीक है ना। यानी वर्टिकली टावर मतलब दोनों जमीन पर कुछ इस प्रकार से स्थित है, समझिए कि 90 डिग्री पर स्थित है, ठीक है ना। जितना यहां पास एंगल होगा उतना यहां पास एंगल होगा, ठीक है ना। ये क्या है, वर्टिकली टावर है, वर्टिकल स्टैंड, ठीक है, वर्टिकल टावर, ठीक है। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, पोल वर्टिकल उल्टा हो गया क्या, वर्टिकल टावर, ठीक है। तो हो गया, समझने के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है ना। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन तो वर्टिकल है, मतलब यहां पास का एंगल और यहां पास का एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, वर्टिकल टावर, एंड डीई इक्वल टू, डी तो कुछ ही नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, टावर, ठीक है ना। एंड डी हमको फाइंड करना है ना, बस आप इतना लिख दीजिए कि डी हमारा एक वर्टिकल टावर, ठीक है ना, काफी, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, एंड ये जो हमारा ये वाला जो है, ठीक है ना, बीसी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका शेडो है, ठीक है ना, जमीन पर ये आपका शेडो का लेंथ है, ठीक है ना। एंड द लेंथ एंड द लेंथ ऑफ शेडो, ऐसे लिखूं, हाँ सही रहेगा, या फिर हाँ वही सही रहेगा, एंड द लेंथ ऑफ शेडो, एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ ऑफ द शेडो, एक मिनट ऐसे इसको लिख देता हूं, एंड BC बी शेडो ऑफ वर्टिकल पोल, ठीक है ना। BC हमारा क्या है, वर्टिकल पोल का शेडो है, और इसका जो लेंथ है, ठीक है ना, BC इक्वल टू, एंड BC इक्वल टू कितना है, 4 मीटर, ठीक है ना। मतलब वर्टिकल पोल का जो शेडो है कितना है,
4 मीटर, ठीक है ना, BC इक्वल टू 4 मीटर, ठीक। सिमिलरली तो मेरे को ऊपर ही लिख देना चाहिए था, यहाँ पास एंड ही करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। एंड ये जो हमारा EF है, EF द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर, ठीक है ना। और EF का लेंथ कितना है, EF इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या है, ये वाला जो गिवन डाटा के रूप में, ठीक है ना, और ये कुछ हमने लेट किया, ठीक है ना। भाई जब साइड लेट करेंगे तभी तो उसका वैल्यू लिख पाएंगे, ऐसा थोड़ी लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो पोल है और ये जो टावर है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसका जो शेडो है ये ट्रायंगल बना रहा है, यहां पास भी ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड ये करना है कि टावर का हाइट कितना है, मतलब हाइट फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे, तो जो साइड्स का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, साइड्स का रेशियो यानी AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF इक्वल हो जाएगा, और यहां से हमारा टावर का जो हाइट है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल B और एंगल E है वो इक्वल है, ठीक है ना। रीजन मैं आपको बताता हूं, एंगल B इक्वल टू एंगल E, है ना। क्योंकि ये वर्टिकल है, ठीक है ना, मतलब अगर कहा जाए तो ये ग्राउंड पर वर्टिकली खड़े हैं, ठीक है ना, ठीक। तो जो दोनों का एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, पोल एंड, बस इतना ही सही है, वर्टिकली स्टैंड ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, मतलब ये जो पोल और टावर है वो वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पर, इसलिए एंगल B और एंगल E इक्वल हो, ठीक है ना। आप पूरा एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है ना, मैं इशारा कर दिया हूं, कहने का मतलब ये है, यहाँ पास लिखिएगा पोल एंड टावर बी वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड, देन एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है ना। भाई वर्टिकली स्टैंड है तो वहां पास का जो एंगल होगा वो भी तो इक्वल होगा, ठीक है ना, एंगल B और एंगल E। अब देखिए मैं बोला था कि जब ये सन का जो लाइट है, ठीक है ना, या फिर जो रे है, ठीक है ना, वो पड़ेगा तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकता हूं मैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन और लाइट रेस coming from is coming from the sun at the same time, कहने का मतलब ये है कि जो सन से लाइट आ रहा है वो एक समय पे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब एक ही समय पे आ रहा है, इसलिए एंगल A का वैल्यू और एंगल D का वैल्यू इक्वल हो, ठीक है ना। भाई एक ही समय पे आ रहा है तो दोनों का जो एंगल होगा, मतलब दोनों एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के साथ, ठीक। अब सिमिलर हो गया, इसके बाद देखिए बस, इसके बाद है, ठीक है, यहां पास में लिख रहा हूं, सिमिलर होने के बाद अब साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी
ये आपका वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, यानी वर्टिकल अपॉन में वर्टिकल, ये भी अपॉन में DE इक्वल टू, ये आपका बेस है यानी ग्राउंड पर है, ये भी ग्राउंड है, ठीक है ना। ये जो शेडो है ग्राउंड पर है यानी इसको बेस समझिए, ये भी बेस, तो BC अपॉन में EF इक्वल टू तीनों साइड्स का रेशियो AC अपॉन में DF भी हो जाएगा इक्वल टू AC अपॉन में DF। हमको क्या चाहिए, DE का वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए, तो इससे कंपैरिजन कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पास AB का वैल्यू कितना दिया है 6 मीटर, DE हमको फाइंड करना है इक्वल टू BE का वैल्यू कितना दिया है। आप एक चीज और लिख लीजिएगा, टेकिंग AB अपॉन में DE इक्वल टू BE अपॉन में EF। उसके बाद ये चीज लिखिए, ठीक है ना। AB का वैल्यू 6, DE हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब BE का वैल्यू कितना है, BE कहां से आ गया, सॉरी BE नहीं होना चाहिए यार, यहाँ पास BC होना चाहिए ना। हाँ BC, बेस BC है ना, यहाँ पास BC। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 4 मीटर, ठीक है ना। BC का वैल्यू कितना है 4 मीटर, ठीक है। और EF का वैल्यू कितना है 28 मीटर, 28 मीटर, ठीक है ना। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके DE का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 7, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 × 7 इक्वल टू DE, ठीक। यहाँ पास और करके लिख लीजिएगा, और DE इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।